प्यारे बच्चों, आज आप सब लोग विज्ञान किट के बारे में जानेंगे। विज्ञान किट में विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं जिसकी सहायता से आप लोग विज्ञान के सभी प्रयोगों के लिए करते हैं और खोजों के लिए करते हैं। अगर हमें विज्ञान किट के टूल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लोग विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रयोग या कोई भी खोज नहीं कर पाओगे। आज हम आपके लिए सभी इस विज्ञान किट में उपस्थित सभी विज्ञान टूल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जानकारी मैं आप लोगों के लिए मैं दे सकूं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो है विज्ञान किट के में विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, उन टूल्स की जानकारी मैं आपको एक एक करके दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यह 1 सेंटीमीटर की एक चम्मच होती है। इससे हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं और जो प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं तब यह केमिकल को लेने के काम में लाई जाती है। उसके बाद यह एक कमानीदार तुला होती है। इससे हम 1 ग्राम से 250 ग्राम तक के वजन को तोल सकते हैं। जब सतह खुरदरी हो या चिकनी हो तब उस पर लगने वाले बल को भी माप सकते हैं इस कमानीदार तुला से। उसके बाद बच्चों, यह 1 डेसीमीटर का एक पात्र होता है। यह वस्तुओं के धनात्मक और धन को निकालने के काम में लाया जाता है। इसमें 1 से लेकर 10 तक इसमें खाने बने होते हैं। 10 खाने इधर से बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी इसमें 10 खाने बने हुए हैं। तो यह एक प्रकार का हमारा 1 डेसीमीटर पात्र होता है। इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद बच्चों, यह एक प्रयोगशाला ताप मापी होती है। जब प्रयोग करते हैं तब प्रयोगों का ताप ज्ञात करने के लिए काम में लाई जाती है। इसके बाद बच्चों, यह एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। इसके बारे में तो आप लोगों के लिए पता है। जब वो बुखार आ जाता है तब डॉक्टर जो है मनुष्य का बुखार ताप इसी से नापते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का ताप बच्चों कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में बहुत अच्छे 98.6 डिग्री फारेनहाइट ताप एक सामान्य व्यक्ति का होता है। उसके बाद बच्चों, यह एक एल्यूमिनियम पैमाना इसमें दिया गया है। इससे हम पौधों की वृद्धि भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे हम लंबाई भी खींच सकते हैं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी खींच सकते हैं। उसके बाद बच्चों, इसमें 2G क्लैंप भी दिए गए हैं। इनसे यह विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को करने की एक व्यवस्था होती है और इसी के साथ इसमें यह भी क्लैंप है इसमें दिए गए हैं और ये भी इसमें क्लैंप दिए गए हैं। बच्चों, यह बनाना क्लैंप होते हैं जिनसे जो विभिन्न परतों को जोड़ने के काम में लाए जाते हैं। इसके बाद यह एक इसमें टिपाई स्टैंड भी दिया गया है और यह एक स्पिरिट लैंप भी दी गई है। हम जब प्रयोग करते हैं या किसी भी परत नली में किसी भी केमिकल को गर्म करते हैं तब इसमें स्पिरिट इसमें भर लेते हैं। फिर हम इसके लिए इसको बंद करके हम इसमें बंद कर लेते हैं और इस टिपाई स्टैंड के नीचे हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं और फिर परत नली को जो है पकड़ कर हम इसको बहुत आराम से इस तरह से हम इसको गर्म कर सकते हैं और हमारा केमिकल गर्म हो जाता है। ये भी इसके काम में लाई जाती है। बच्चों, यह कांच की परत नली होती है और यह इसको पकड़ने वाला यंत्र होता है। उसके बाद बच्चों, इसमें एक यह वोल्ट अमीटर भी दिया गया है। इससे हम विभव को ज्ञात कर सकते हैं और एम्पीयर धारा को भी अमीटर को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, इसमें यह 2 घिरनी इसमें दी गई है। यह एक प्रकार की सरल मशीनें होती है। पिछले समय में प्राचीन काल में जब कुएं से पानी खींचते थे तब इन्हीं घिरनियों की सहायता से खींचते थे। यह भी इसमें 2 घिरनियां दी गई है। उसके बाद बच्चों, यह एक सूर्य घड़ी दी गई है। इसको सन डायल भी कहते हैं।
इस सूर्य घड़ी को हम हमेशा उत्तर दिशा में ही इसके लिए रखते हैं। प्राचीन समय में जब समय का ज्ञान नहीं हो पाता था तब इसको उत्तर दिशा में इसको इस तरह से इसको रख देते थे। तो इसकी जो नोक होती थी वो इसके कई नंबर दिए गए हैं। इसकी नोक जिस नंबर पर पड़ती थी वही जो है ये उतना ही समय बताती है। उसके बाद बच्चों यह एक चुंबकीय दिक् सूचक भी दिया गया है। इससे हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब लोग समुद्र में नाव से यात्रा किया करते थे तब उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता था कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। तब वह इसको जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में इसको रख देते थे। तो इसकी सुई जहाँ पर ठहरती थी तो उन्हें उसी दिशा का ज्ञान हो जाता था। इसका नाम है चुंबकीय दिक् सूचक। उसके बाद बच्चों इसमें यह स्लिप की दी गई है। इसका नाम है स्लिप की। इससे हम अपभ्रष्ट और अवदैर्ध्य तरंगों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए इसमें संपीड़न और विलयन उत्पन्न होते हैं। हम जब तालाब में ठहरे हुए पानी में जब कंकड़ मारते हैं तब उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। तो ये उसी तरह से काम करती है। इसके लिए भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इससे हम अपभ्रष्ट और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें 4 ओम प्रतिरोधक ओम के सेट दिए गए हैं, जिसमें एक 5 ओम का है और 2 10 ओम के हैं और एक 20 ओम का सेट दिया गया है। इससे हम ओम के नियम को भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारी विद्युत परपथ होती है वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, तब यह उनके संयोजन के करने के काम में लाई जाती है। उसके बाद बच्चों यह एक प्लास्टिक की बॉल है। इससे हम स्टैटिक परिवर्तन भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो इसमें यह एक इसमें जनरेटर दिया गया है। यह छोटा बिजली घर कहलाता है। इसमें एक यह रंगीन डिस्क भी लगी है। यह 7 रंग की है। ये 7 रंग मिलकर एक श्वेत प्रकाश की किरण बनाते हैं। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह इस तरह से काम करता है। इसका प्रयोग भी मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। और इसमें यह एक फ्लास्क भी दो मुंह वाला फ्लास्क दिया गया है। इससे हम वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। यह इसमें एक बेल जार भी दिया गया है। जार भी है इसमें दिया गया है। और बच्चों इसमें यह 2 चुंबक दिए गए हैं। ये 2 चुंबक है। इस चुंबक पर ऊपर एन है और नीचे एस लिखा हुआ है। एन का मतलब है उत्तरी ध्रुव और इसका मतलब है दक्षिणी ध्रुव। अगर हम इस चुंबक को मुक्त रूप से धागे से बांधकर लटका दे तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। अब हम देखिए 2 एक जैसे ध्रुवों को अगर हम दोनों के पास में लेकर आएंगे तब ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। इसका अर्थ है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और अगर हम 2 अलग अलग ध्रुवों को एक दूसरे के पास में लेकर आएंगे तब ये दोनों चिपक जाएंगे। इसका मतलब है कि विपरीत प्रकार के जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित होते हैं। फिर बच्चों इसमें एक यह यू के आकार की एक चुंबक दी गई है। इससे हम चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं और यह विद्युत अपघटन के काम में भी लाई जाती है। इसको भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद बच्चों यह एक होल्डर सहित छड़ है। यह छड़ लोहे की होती है। इस पर ये खाने बने हुए हैं। इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं। और यह एल्यूमीनियम की छड़ है। इसको हम इस तरफ से लगा लेते हैं। इसमें भी खाने बने हुए हैं। यह ऊष्मा का प्रसार ज्ञात करने के काम में लाई जाती है कि कौन सी छड़ अधिक देर तक गर्म रहेगी। बच्चों यह सुरक्षित होता है। यह कंपन जब करती है तो कंपन करने वाली वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करने के काम में लाई जाती है। उसके बाद यह एक द्विधात्मक पट्टी है। यह ऊष्मा का संचरण ज्ञात करने के काम में लाई जाती है। एक निश्चित ताप के बाद जब ताप बढ़ने लगता है तब यह द्विधात्मक पट्टी है यह बैंड हो जाती है। उसके बाद बच्चों यह एक स्टील की गेंद है। इसे सरल ढोलक कहते हैं।
इससे दोलन गति ज्ञात करने के काम में लाई जाती है। उसके बाद बच्चों यह डब्लू के आकार की परत नली होती है। यह जब हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तब इन परत नलियों का प्रयोग करते हैं। इसी के बाद यह एक बाई के आकार की भी परत नली होती है, जिसका भी प्रयोग इस्तेमाल हम प्रयोगशाला के दौरान कर लेते हैं।